तो हम कहाँ थे कि एक ऑडियो क्लिप हमने इंपोर्ट की और उसमें कुछ कमियां हैं, उनको आप नोट करेंगे, फिर उनको ठीक करेंगे और आप डिफरेंस देखेंगे क्या आया था। तो फिलहाल इसकी एक बार आप प्ले कर रहा हूं, आप लोग देखिए इसमें और ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या कमियां इसके अंदर हैं। एक शेर है, खैर सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर ले कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। तो आपने देखा थोड़ी सी शुरू के अंदर खरखराट की आवाज थी, बीच में हॉर्न की आवाज भी आ रही है। तो इस पोर्शन को, जिस पोर्शन में हमें लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस उतने पोर्शन को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको दोबारा से सुनते खुश तब रहते हैं गम मेरे, तुम साथ हैं। होते हो तो ये जब पोर्शन मेरे। है एक्चुअली जिसमें प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, फिर से देखते गम मेरे। हैं। यानी कि ये वो साउंड है जहां पे मुझे काम करना है, यहां तक। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने, आप देखेंगे, मैं इसको जूम आउट करके फिट टू विंडो कर देता हूं। जो ये वाला पोर्शन था, ये मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा था। यहाँ पे कुछ नॉइस है जिनको ये अपने आप डिटेक्ट करेगा कि मुझे ये नॉइस है वो रिड्यूस करनी है, हटानी है। तो आप आएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा डिले, सॉरी, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर। इसमें आएगा नॉइस रिडक्शन। फिर से रिपीट कर देता हूं। ऊपर इफेक्ट मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट मेन्यू में नीचे आता है नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर। सब मेन्यू में आपके पास आएगा नॉइस रिडक्शन। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है गेट नॉइस प्रोफाइल। मींस हम इसको बता रहे हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें नॉइस है और उस नॉइस को डिटेक्ट कर फिर इसको रिमूव करने के लिए दोबारा यही प्रोसेस करना पड़ेगा। पहली बार में मैं इसको बताऊंगा कि ये नॉइस है और इस नॉइस को आप डिटेक्ट करो, और दूसरी बार जब मैं रिपीट करूंगा तब हम इसको बताएंगे कि अब इसको रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे मैंने किया गेट नॉइस प्रोफाइल, इसने इस नॉइस प्रोफाइल को कैप्चर कर लिया है और जहां जहां पे पूरी वीडियो के अंदर जहां जहां पे ये साउंड होगी उसको ये रिमूव कर देगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया और इफेक्ट में गया। आप देखेंगे यहां पर भी वो ऑप्शन दोबारा से, जो ऑप्शन में अभी काम करके आया हूं वो ऑप्शन यहां पर भी आ जाएगी। अगर किसी दूसरी ऑप्शन पे काम करूंगा तो वो दूसरी आ जाएगी। अभी मैं जिस पे काम करके आया हूं वो यहां भी शो कर रहा है। अदरवाइज यहां से भी जा सकते हैं नॉइस रिमूवल एंड, और यहां पर जाके नॉइस रिडक्शन। तो अभी आप जैसे इसको करेंगे तो उसका साइज देखना आप, जो पहले नॉइस की जो पिच थी, जो उसकी जो वेव्स थी वो कितनी बड़ी थी और अभी बाद में कितनी रह जाएंगी। तो आप देखेंगे वो यहां से वो गायब हो गई है वो नॉइस। ठीक है। तो अब इस पोर्शन को मैं दोबारा से प्ले करके देखता हूं क्या अभी कुछ बचा है काम करने के लिए, और अब कुछ नहीं है। तो नॉइस को साफ करना हमने देख लिया है। कट कॉपी पेस्ट हमने देख लिया है। किसी साउंड को हमने वहां से हटाना है, ट्रिम करना है और दोबारा से किसी को कॉपी करके दूसरी जगह पे यूज करना है। कट कॉपी पेस्ट से वो सारा काम हमने अभी देखा। अभी थोड़ा सा इसके अंदर ना, इसकी आवाज जो है मेरे को थोड़ी सी हल्की लग रही है। तो आवाज पे थोड़ा सा हम और काम करेंगे अभी फिलहाल। पूरी इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, स्टार्टिंग में देखे, स्टार्टिंग में कुछ जैसे ये यहाँ पर थी, यहाँ पर भी कुछ नॉइस है। तो इसको भी अगर अगर मैं दोबारा से जाकर के वही काम करता हूँ, इफेक्ट में गया और यहीं से मैंने कंट्रोल आर, इसका शॉर्टकट बन गया है फिलहाल के लिए। तो कंट्रोल आर से करता हूं तो वो वाली नॉइस को करेगा, इसको नहीं करेगा ये। तो इसको फिर से मुझे गेट प्रोफाइल पे जाकर के यहाँ की नॉइस बतानी पड़ेगी कि ये नॉइस है जो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो मैं फिर से जाता हूँ डिले एंड, सॉरी, नॉइस एंड नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर में।
नॉइस रिडक्शन और मैंने इसको कहा गेट नॉइस प्रोफाइल। तो अब इसने कैप्चर कर लिया है, अपने दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे ये नॉइस है जहां भी आ रही है उसको रिमूव करना है। तो दोबारा से मैं पूरा सिलेक्ट करता हूं और यहां से कंट्रोल आर से भी जा सकता हूं, अदरवाइज यहां इफेक्ट में भी जाके वो काम कर सकते हैं। तो रिपीट नॉइस रिडक्शन, अब देखेंगे कुछ कम हो गई है, पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं क्या है, कितना बचा है। पहले जितनी थी उतनी नहीं है, कुछ कम हो गई है। एक बार इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर देते हैं इसी पोर्शन के ऊपर, इफेक्ट पे, या डायरेक्ट कंट्रोल आर से भी कर सकते हो। तो मैं इस बार कंट्रोल आर से कर रहा हूं, कम हो गई है, फिर से थोड़ी सी बची है लगता है, एक बार फिर से कंट्रोल आर कर देता हूं, कंट्रोल आर कर देता हूं तो वो कम होती चली जाएगी। लास्ट में आप देखेंगे बिल्कुल कम हो गई है। तो इसमें से अभी और चलते हैं इफेक्ट्स में। अब इसको पूरी को सिलेक्ट कर लो एक बार फिर से, क्योंकि अब मुझे पूरी जो क्लिप है उस पर कुछ काम करना है। तो इफेक्ट में गए, इफेक्ट में यहां पर आपको फेडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें होगा फेड इन एंड फेड आउट, मीन्स जहां से मेरा ऑडियो शुरू हो वहां पे थोड़ी सी आवाज धीरे 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 करके हाई होती जाए, और लास्ट में जहां खत्म हो वहां पे धीरे धीरे करके कम होती चली जाए। तो इसके लिए मैं पहले पूरा नहीं करता हूं, मैं जहां से मेरा काम शुरू हुआ है, यहां से मेरा काम शुरू हुआ है तो यहां मैंने टिक किया और यहां पे जाके मैं इफेक्ट में फेड इन इफेक्ट लगाता हूं, फेड इन। ओके, सिलेक्ट करना पड़ेगा जितना पोर्शन मैंने कहा था। एडिटिंग में हमें सिलेक्शन बहुत जरूरी है, तो एक बार देख ले क्या है यहाँ पे। एक शेर है, खैर सुन तो सभी आगे, लेंगे, आगे से शुरू करते हैं, समझ भी सभी लेंगे, यहाँ से। पर जिसके लिए है वो महसूस कर ले कि बस इतनी सी बात है, बस तो इतनी सी बात है। तो यहाँ से मुझे लगाना है, कंट्रोल जेड करके मैं एक बार जो नॉइस रिडक्शन वगैरह किए थे वो हटा रहा हूँ। कि तुम साथ हो। तो यहां से मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया और इस पे मैं चाहता हूं फेड इन इफेक्ट आए। तो इफेक्ट्स में गए और फेडिंग में गए फेड इन। अब जरा प्ले करके देखें। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम तो आप में। देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके नॉइस बढ़ती चली गई है। सेम इसी तरह से मैं लास्ट में जाकर के यहाँ पे फेड आउट का इफेक्ट लगा सकता हूँ। इफेक्ट्स में गए, फेडिंग, फेड आउट। मेरी हर बात में ऐसे खास नहीं है सब मेरे। तो अभी तक हमने ऊपर जो टूल दिए हैं वो सारे टूल कर लिए हैं, फेड इन फेड आउट कर लिया है, नॉइस रिडक्शन कर लिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इफेक्ट्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, अभी सेव नहीं हुए हैं। आपका ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, इसमें आप जो भी काम कर रहे हो काम हो रहा है। लास्ट में जैसे आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे या फाइल में काम करते हो, लास्ट में आपको सेव करना पड़ता है। तो लास्ट जहां तक सेव था वहां तक तो सेव है, उससे आगे जो काम किया वो सेव नहीं है फिलहाल इसके अंदर। तो आपको करना पड़ेगा, वो पोर्शन अभी आएगा। हमने इस फाइल को एक्सपोर्ट कैसे, अभी तो इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कैसे करना है और किस फॉर्मेट में करना है वो भी अभी हम देखेंगे इसके अंदर। वॉल्यूम कंप्रेशन, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है एम्पलीफाई की। सपोज करो कोई माइक पे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और बोलते बोलते मैं समझाने के लिए यहाँ गया और वो वॉइस पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पाई, थोड़ी सी कम आ रही है, तो उस वॉइस को मैं यहाँ पे एम्पलीफाई कर सकता हूँ। उतनी उतनी छोटी मोटी जो आवाज बची खुची यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है उसके ऊपर गया और वॉल्यूम कंप्रेशन में जाकर के एम्पलीफाई कर देंगे, और यहाँ पे आप बताओगे कि कितने डेसिबल से मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपने एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा कि 10 पे कितना सही आ रहा है, 20 पे अगर और ज्यादा की जरूरत है आप और बढ़ाते चले जाइए उसको। एक बार जितना इसने दिया उतना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाती है प्री सेट सेटिंग्स, जो पहले से इसके अंदर लोडेड है वो,
या यहाँ पे आप कम ज्यादा मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, और प्रीव्यू के अंदर आपको लगता है कि हाँ अब सही है तो फिर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। मैं प्रीव्यू करके देखता तुम हूँ, साथ होते हो जब तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा है फिलहाल, तो इसको थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। तुम साथ होते हो ये कुछ ज्यादा कम हो गया, तो थोड़ा सा, तो ये बात थी कि जहां पे कम है साउंड उसको एम्पलीफाई करने के लिए। तुम साथ होते हो जब ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर आकर के साउंड कुछ ठीक है, क्लियरिटी सही है, तो वहां पे मैं अप्लाई कर दूंगा, तो आप देखेंगे इनकी वेव्स वहां से इंक्रीज हो गई है, तो ये हुआ एम्पलीफाई। दूसरा इसी के अंदर ऑप्शन था कंप्रेशन का, तो ये ऑप्शन तो इसके अंदर मैंने कहा था कि जो बढ़िया सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको ढेरों हजारों ऑप्शन देंगे, तो फिलहाल हम यहाँ पे 5 7 10 ऑप्शन जो काम किए हैं वो कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर, आप इनमें से किस ऑप्शन को कितना एक्सप्लोर करते हो और उस पर कितना बढ़िया काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप कंप्रेशन पे कर लेंगे, ये करवाने की जरूरत नहीं है। कंप्रेस करना मीन्स उसको थोड़ा सा डाउन करना। फेडिंग का हो गया, पिच एंड टेम्पो, तो यहां पर मैं कुछ और पोर्शन सिलेक्ट कर लेता हूं कहीं से, फिर से इफेक्ट में जाएंगे, पिच एंड टेम्पो में जाएंगे, चेंज पिच, चेंज स्पीड, तो यहां पर आप देखेंगे फ्रॉम यहां से लेकर के यहां तक आप मैनुअली इंक्रीज कर सकते हो, और प्री सेट सेटिंग्स हैं यहां से भी ले सकते हो। मैं पिछले में बता नहीं पाया था, फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं वो डिफॉल्ट है इसके अंदर, वो ले सकते हो, और जो मैंने प्लगइन्स बताई थी इसकी साइट पे जो प्लगइन्स हैं वो अगर डाउनलोड करते हो तो वो प्लगइन्स वगैरह से भी काफी आपको प्री डिफाइंड साउंड्स जो है मिल जाती हैं कि भी ये वाली है ऐसी दिखाई देगी, ये वाली ऐसी दिखाई देगी। जैसे सपोज करो हम कोई बड़ा रूम है उसमें जब गाना गाते हैं तो थोड़ा सा इको अलग आता है, किसी छोटी जगह में है वहां अलग, वुडन वुडन रूम है तो उसमें अलग साउंड आएगी, पत्थर का कमरा है उसमें अलग आएगी, और मेटल का है उसमें अलग आएगी, तो वो सारे साउंड इफेक्ट्स इनमें पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, तो वो अगर चाहिए तो वो ले सकते हो, अदरवाइज कम ज्यादा करके ऑप्शंस को वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं। के लिए है वो महसूस कर ले। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे पिच चेंज करनी है, इसकी बढ़ानी है, तो थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, 3000 तक। हैंग हो गया लगता है, तो कुछ पिच पिच अगर ज्यादा बढ़ा दिया हमने तो वो ज्यादा स्पीड से उसको चला देगा और वो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर हमारे को किसी कंटेंट में ऐसी जरूरत है कि मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोल के उसको करूं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन करके देखते हैं। और तो पिच का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या है, थोड़ा सा और कम करके देख लेते हैं। के लिए है वो महसूस कर ले कि बस इतनी सी बात है। जैसे आप बच्चों के लिए कोई कार्टून वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके अंदर आपको इस तरह से आवाज देनी है, हैवी साउंड देनी है, तो आप इसको डाउन कर करके हैवी बना सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ, 7 था तो मैं इसको 6 लेके आता हूँ, आप प्रीव्यू करके देखें। तो आपने कार्टून में देखा होगा, एक वो मूवी आई थी एवेंजर्स, उसमें वो जो विलन था उसकी आवाज कितनी हैवी थी, तो वो इफेक्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, पतला करना है, मोटा करना है, स्पीड से करना है, धीरे करना है। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, पिक्चर के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, कहाँ गई मैम? जिनको स्टार बनना है वो मैम से कांटेक्ट करना, मैम के हस्बैंड है बॉलीवुड में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी है वो है इक्विलाइजर एंड फिल्टर।
यहाँ पे आप देखोगे बेस एंड टेरिबल, ये ऑप्शन मिलती है। आपको बेस बढ़ाना है, अपनी आवाज के अंदर थोड़ा वजन क्रिएट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सपोज करो मैंने थोड़ा सा यहाँ से बेस क्रिएट करता हूँ, प्रीव्यू करके देखता हूँ। लिए है वो महसूस कर ले कि बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा बेस और बढ़ाते हैं, के लिए है वो महसूस कर ले इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। के लिए है वो महसूस कर ले तो आप देखेंगे कि टेरिबल बस बिल्कुल कम हो इतनी गया सी है और बात बेस है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आपकी आवाज थोड़ी सी हैवी हैवी लगेगी। बेसिकली जब हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को, तो उस टाइम थोड़ा सा बेस ज्यादा हो, टेरिबल कम हो। पोएम करवानी है हमने, तो उस टाइम बेस डाउन हो, टेरिबल थोड़ा सा हाई हो, क्योंकि बच्चे को नाच गाने में इन चीजों में ज्यादा मजा आता है। आप यहाँ आएंगे प्री डिफाइंड सेटिंग्स में फैक्ट्री सेटिंग्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक ही है, तो इसमें कुछ है नहीं। दूसरी ऑप्शन है, उनमें मिलेंगे, जो मैं दिखाता हूं आपको। इफेक्ट्स में आएंगे। अच्छा, जो जो भी आप सेटिंग करते जाओ इनमें, जब आपको लगे सही है वहां पे फिर उसको अप्लाई कर देना। जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया होगा उतने पोर्शन पे वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। नॉइस रिमूवल ये हमने कर ही लिया है। डिले एंड रिवर्ब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिले, सॉरी, ये इको वाला खोलते हैं पहले एक बार। मुझे जैसे इको आपको समझ में आता है? इको जैसे रूम के अंदर आवाज गूंजती है पहले, हाँ, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ के हम बोलते हैं तो फिर वही आवाज हमारे को लौट के वापस सुनाई देती है, तो उस तरह का कुछ है। तो अभी यहाँ पे 1 by 1 है, देखो डिले फैक्टर, यानी कि कोई डिले नहीं है। जितना मैम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो आपको एक ही बार आवाज सुनाई दे रही, तो इसमें कोई डिले नहीं है, ये 1 by 1 हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 1 by 2 करके देखता हूँ। प्रीव्यू करें। कि बस इतनी कि सी बस बात है, इतनी कि सी बस बात है, इतनी कि सी बस बात है, इतनी सी कि बात बस है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको भी 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं। कि बस इतनी सी बात है, बस कि बस इतनी सी बात है। इसको 3.5 करके देखें। कि बस इतनी सी बात है, बस कि बस इतनी सी बात है। है। ओके, थोड़ा सा और सेटिंग चेंज करके देखते हैं। कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। ओके, ये क्या होगा? कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अगर दोनों सेम रहेंगे तो फिर तो, कि बस इतनी सी बात है, बस अगर इतनी सी दोनों को बात है। सेम रखेंगे तो फिर इको क्रिएट नहीं होगी। एक को आगे एक को पीछे रखना पड़ेगा, वो आपने एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा कि कहां पर ज्यादा सही आ रही है। कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो आपको बेसिकली ये पता चल गया कि मुझे इको कैसे क्रिएट करनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास रिवर्ब। रिवर्ब में आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी, तो मैं इस पूरी क्लिप को ही सिलेक्ट कर लेता हूं और इफेक्ट्स में जाकर के डिले एंड रिवर्ब। तो जैसे हम बात कर रहे थे प्री सेट, जो फैक्ट्री सेटिंग्स है वहां से कुछ हमारे को ऑप्शन मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफॉल्ट है वोकल 1, वोकल 2, बाथरूम। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बाथरूम में अलग आवाज आएगी, बड़े रूम में अलग आवाज आएगी, तो वो प्री डिफाइंड है यहाँ पर है। और उनमें अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो नीचे आपके सामने वो दे रखे हैं उन्होंने, तो वहां से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं लेता हूं एक लार्ज रूम का, तो ये आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक लार्ज रूम के हिसाब से ये एडजस्ट हो गए हैं। अब इसको, वो तो स्टार्टिंग से हो गया, फिर मैं एक सेकंड कुछ एक पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, वहां से देखते हैं।
फैक्ट्री प्रीसेट्स में गए और हमने यहाँ से लार्ज रूम सेलेक्ट किया और प्रीव्यू किया। खुश तब रहते हैं गम में, तुम साथ होते हो जब मेरे। अच्छा, अब मुझे रूम का साइज थोड़ा सा और बड़ा करके देखता हूँ वहां पर किस तरह की आवाज आती है। खुश तब रहते हैं गम में, तुम साथ होते हो। अभी अगर यही चीज अगर छोटे रूम में है तो किस तरह से सुनाई देगी? खुश तब रहते हैं गम में, तुम साथ हो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनको सारों को एडजस्ट कर करके देखना पड़ेगा जहां आपको सूट करे। अच्छा, जरूरी नहीं है जो सेटिंग मैंने की और वहां पे मेरी आवाज बड़ी आ रही तो उसी सेटिंग पे आपकी आवाज भी बड़ी आएगी। हर आदमी की पिच टोन अलग अलग है, तो जब आप अपना करेंगे तो अलग उसमें आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। मैम करेंगी तो, कोई जेंट्स कर रहा है तो अलग सेटिंग होंगी, लेडीज कर रही है तो अलग होंगी, बच्चे कर रहे हैं तो अलग से होंगी। ठीक है, तो वो आपको कर करके फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक इस जो टूल्स थे लगभग सारे हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, पहले इसके अंदर मैं इस क्लिप को डिलीट कर रहा हूं और दोबारा से एक फ्रेश क्लिप लेके आ रहा हूं। हाँ, वो दिखाऊंगा ना मैं भी, जो आपने फर्स्ट क्लिप देखी थी और जब हम फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएंगे लास्ट में वो दोनों देखेंगे। ओके, फिर से मैं एक क्लिप इंपोर्ट करता हूं। अभी अभी जो मैं जो क्लिप इंपोर्ट करूंगा उस क्लिप में से मैंने सारी की सारी जो सेटिंग्स थी वो चेंज कर दी है, साउंड्स थी वो डीनॉइज कर दी है। वो क्लिप इंपोर्ट कर रहा हूं अभी मैं। अभी तो बताया था आप नहीं, दो ऑप्शन है। अगर आपको आपकी साउंड फ्रंट में है, बैकग्राउंड में वो नॉइस आ रही है तो वो हिस्सा रखना तो जरूरी है, तो उस केस में आप डीनॉइस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिस्सा हटा सकते हैं, वो भी डाउन होगी, वो भी डाउन होगी। तो उस केस में क्या है, आप उसको जूम करके इतना इतना जूम इन करो कि आप उन दोनों साउंड्स की वेव को अलग अलग देख सको। एक एक साउंड के ऊपर काम करना पड़ेगा फिर। हाँ, थोड़ा सा पोर्शन सिलेक्ट किया, उसको हटा दिया। फिर दूसरा देखो, आपका जहां आपकी वॉइस जहां है उस वेव को छोड़ दो और जो नॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रही है, बाहर से आ रही है, उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। ठीक है, तो मैं फिर से एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं। तो ये जो दूसरी क्लिप है, सभी साथी एक बार थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, फिर मैम का भी टॉपिक है विदाउट नॉइस। ये जो क्लिप है इसमें से मैंने अपनी सारी सेटिंग्स कर ली है, नॉइस हटा दी है। ये क्लिप मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूं इसके बैकग्राउंड में आपके काम का सबसे जो बढ़िया लगेगा आपको, वो ये है, ये पोर्शन है इसका। आप चाहते हो इसके बैकग्राउंड में कोई सर 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 आपको मजा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहीं पे है जो आपको चाहिए होगा किसी वीडियो में, आपको ऑडियो में जहां पे आपको प्रेजेंट करना है कि इसके साथ मुझे कोई और ऑडियो क्लिप अटैच करनी है, बैकग्राउंड के अंदर उसका म्यूजिक अटैच करना है। वो कैसे करेंगे? तो एक क्लिप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अटैच कर ली है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि दूसरी क्लिप के लिए नीचे जगह बन जाए। यहाँ से जब एरो लेके जाएंगे तो एरो चेंज हो जाएगा, उसको ड्रैग करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इसको इतना रखा है। दूसरी क्लिप को इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ऑडियो। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम से यहाँ पर है WAV, वेब फाइल है, वही इसमें इंपोर्ट होंगी। तो वेब फाइल ये कुछ मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है नेट से। आप अपने मूड के हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैं सपोज करो ये वाली लेता हूं, तो नीचे वो वाली फाइल आ गई है। अब एक फाइल आप देखोगे आगे से शुरू है, एक पीछे से है। तो मुझे यहां से मैं पहले तो इस वाली फाइल को ना, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसको हटा ही देता हूं। इसको गया और मैं सिंपल डिलीट प्रेस कर दिया। अब मेरी यहीं से है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा म्यूजिक यहां से स्टार्ट हो। जब ये वाले वर्ड्स मेरे आए तो म्यूजिक पीछे से बैकग्राउंड में से शुरू हो। तो फिर ये उस केस में मैं इसको यहां से ड्रैग करके आगे पीछे जहां से मुझे स्टार्ट करना है वहां इसको रख सकता हूँ म्यूजिक को। ये म्यूजिक फाइल है, अभी मैं इसको स्टार्टिंग से ही रख रहा हूँ। तो ये रखा मैंने यहाँ से, आप देखेंगे एक येलो बार बन जाती है, इट मींस दोनों पैरेलल हो गई है। ठीक है, तो अब मैं इनको दोनों साइड बाय साइड थोड़ा सा बराबर बराबर कर लेता हूँ।
ठीक है, पीछे वाला पोर्शन है ये मेरे काम का नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। जितनी मेरी क्लिप है उतना ही मुझे ऑडियो चाहिए, हटा दिया है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी आवाज ज्यादा है, आपकी आवाज कम है, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। बताएंगे कहां से स्टार्ट करना है। हम अपना कर्सर रखेंगे स्टार्टिंग में और यहां से प्ले करेंगे। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ज्यादा हैवी हो गया मेरी आवाज पे। तो यहां पर नीचे आप देखोगे लेफ्ट राइट और प्लस माइनस दो बटन दे रखे हैं। तो ये प्लस माइनस है, इससे आवाज कम ज्यादा होगी, और लेफ्ट राइट का मतलब है कि लेफ्ट वाले में कम ज्यादा होगी। या तो मैंने इसको सेंटर में रखा है ताकि दोनों में आवाज बराबर रहे, और कितनी हो वो यहां से थोड़ी सी मैं कम कर देता हूं। और कम करते हैं। समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर ले कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात आपको है। बीच में चेंज करनी है, बीच में बढ़ा घटा सकते तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। ठीक है, तुम साथ होते हो जब मेरे, ये खुश तब। ये साउंड बैकग्राउंड साउंड या म्यूजिक ऐड करना, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो? अच्छा, इसमें भी सेम वही है। आपको लगता है कि सिर्फ ये वाली पिच है, ये वाली मेरे को चाहिए, बीट है, यहां से बीट शुरू हो रही है, उससे पहले खाली म्यूजिक है, और मुझे जहां मैं ये वर्ड बोलूं वहां पे ये बीट है, तो उतना उतना पोर्शन सेलेक्ट करके कॉपी करके आप अपनी आवाज के उस पोर्शन के उस पॉइंट के नीचे आप लगा सकते हो। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछिए, फिर से पूछिए एक बार। हाँ हाँ, आप देखिए यहाँ पर ये आपको वेव दिख रही है। आप एक काम करिए, यहाँ से ऊपर जो नंबरिंग है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अभी तो हम क्या कर रहे थे, नीचे फाइल में सिलेक्शन कर रहे थे ना, आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए इतने पोर्शन को, और ये आपने मार्क कर दिया कि बार बार लूप बना दिया है कि बार बार यहाँ पे घूमे, और मेरे को ये सुन के देखते हैं फिर इसको, इतने पोर्शन को। कि बस इस वाले को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड वाले को, या म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। बात है, बस इतनी सी बात कि आप देखेंगे जितना मैंने लूप किया था, बार बार उतने में घूम रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस वेव के अंदर मेरे क्या वर्ड्स हैं। तो आपको उन वर्ड्स पे काम करना है, तो उनको देख लीजिए, फिर वहां जो वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं आगे चल के देखिए फिर उनको। एक बार पूरे ऑडियो को सुन लीजिए, फिर मोटा मोटा आइडिया आ ही जाता है कि वो ऑडियो मेरे कितने टाइमर पे है, कितने टाइम पे जाकर के मुझे वो वर्ड्स मिलेंगे। फिर उस वर्ड पे उस पोर्शन पे जाइए, उतने को सिलेक्ट करके बार बार उतने पोर्शन को सुनिए, फिर उस पे काम करिए जो आपने करना है। लूप ऊपर जो नंबरिंग दी हुई है आप लोगों को यहाँ पे, उस पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, वहां पे लूप क्रिएट हो जाएगा। अब ये लूप मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्लियर लूप की ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ पे आपको, ये लूप हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी मैंने ये अपना सारा काम कर लिया है, और जितनी एडिटिंग मुझे करनी थी कर ली है। अब मुझे ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है जी। 5 सेकंड की कोई फाइल है, 2-3 सेकंड की, उसके आगे ऐड करते हैं। मैम का क्वेश्चन है कि कोई क्लिप हमने पहले से बना रखी है और उसके आगे हमने कोई क्लिप ऐड करनी है, तो सेम वही प्रोसेस है जैसे मैंने बताया था। इस फाइल को यहाँ से आप ड्रैग करते हो, यूं आगे जगह खाली कर ली मैंने, और यहाँ पे ला करके उस क्लिप को इंपोर्ट कर लो या तो पेस्ट कर दो ला करके। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो। सेम इसी तरह से ऊपर वाली फाइल है, उसमें भी मैंने यहाँ जगह आगे जगह बना ली है, और इस जगह पे कोई नई क्लिप में ऐड कर सकता हूं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और मुझे यहाँ बीच में जाकर के यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट कर दिया वो पोर्शन। से लेने की बजाय हम इसको कॉपी करके ऊपर ही पेस्ट करना।
उस केस में क्या होगा कि जहां आपने पेस्ट किया, नीचे वाली जो पहले वाली फाइल थी, आगे वाली आगे रहेगी, पीछे वाली पीछे रहेगी, आपकी बीच में आ गई, तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलेगा उतने पोर्शन में। आपको 2 क्लिप आप ऊपर नीचे चला रहे हो, मतलब पहले वाले की भी आवाज आ रही है, दूसरे वाले की, अगर ऐसी आपकी कंडीशन है कि मुझे दोनों आवाज चाहिए, तो फिर उनको आपको ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। दोनों एक होने के बाद दूसरी, हम्म, तो नीचे से कॉपी, दो एक साथ खोलने की बजाय नीचे से कॉपी करके ऊपर करके दूसरी कॉपी करने के लिए एक बार तो खोलनी पड़ेगी ना दोनों फाइल आपको, एक बार दोनों फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक फाइल एक लेयर में आएगी, दूसरी फाइल दूसरे लेयर में आएगी, फिर एक में से जितना हमें चाहिए उतना लेकर के पहले वाले में ले लेंगे, फिर दूसरी को हटा दो वहां से, उसकी जरूरत नहीं है तो। ठीक है, तो अभी हमने जितनी एडिटिंग करनी थी वो कर ली, अब हम करते हैं फाइल को एक्सपोर्ट। हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। तो यहाँ पे देखो, इसमें 2 चीजें हैं, एक आपकी फाइल, एक आपका प्रोजेक्ट, दोनों अलग अलग चीजें, सेम नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर तो आपने जो कुछ भी किया, जितनी फाइलें हैं वो सारी हैं, और फाइल के अंदर जो आप एक्सपोर्ट करते हो, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइल एक होगी। वो फाइल का फॉर्मेट आपने देखा होगा, MP3 फाइल होती है, MP4 फाइल होती है, वेब फाइल होती है, OGG फाइल होती है, ये अलग अलग टाइप की फाइल है। अगर आपने कहीं पे खाली ऑडियो भेजना है सुनने के लिए, तो वहां पे आप प्रेफर करिए MP3 फाइल को। और अगर सपोज करो ये फाइल हमने कहीं ऐसी जगह भेजनी है जहां एडिटिंग होनी है, तो उसका साइज भी ज्यादा होता है और उसमें काम आप उसकी जो वेव होती हैं वो क्लियर होती हैं, तो उसको आप भेजिए WAV फॉर्म में, वेव फॉर्म में। वीडियो के साथ लगानी है हमने, ये ऑडियो अपने किसी वीडियो के साथ लगानी है, तो वहां फिर हम MP3 फाइल नहीं भेजेंगे, वहां फिर हम वेव फाइल भेजेंगे। उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है वेव फाइल की MP3 के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं आता हूं, सबसे पहले तो सेव प्रोजेक्ट। ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, आज मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं कल इस पे फिर से काम करूंगा, तो मेरा जितना काम हुआ है वो इसमें सेव रहेगा। तो यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो वही दोनों ऑप्शन आ रही है, सेव और सेव एज। सेव में तो उसी नाम से जहां पहले प्रोजेक्ट काम कर रहा था उसी नाम से सेव हो जाएगा, लेकिन जितना हो गया उतना ठीक है, आगे जो करूंगा वो नए नाम से करूंगा, तो फिर उसमें मैं सेव एज की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करूंगा। दूसरी यहाँ पर है एक्सपोर्ट की। अब ये फाइल मुझे एक्सपोर्ट एज MP3 करनी है, एक्सपोर्ट एज वेब फाइल करनी है, एक्सपोर्ट एज OGG, एक्सपोर्ट एज ऑडियो, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो मैं इसको फिलहाल के लिए MP3 में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सुनानी है। ठीक है, लोकेशन पूछेगा, आप लोकेशन बता दीजिए, नाम बता दीजिए और वो फाइल सेव हो जाएगी। तो सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे इसको नाम से 123 के नाम से सेव कर रहा हूँ, सेव। Your track will be mixed down and exported as one stereo file. Okay. अब आप देखेंगे एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, इसमें आप कुछ एट्रीब्यूट्स दे सकते हो कि आर्टिस्ट का नाम क्या है। आप कई बार नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसमें कई कई प्लेयर में सारी चीजें दिखा देता है, वो आर्टिस्ट कौन है, एल्बम कौन सी है, पब्लिश कब हुई थी, लास्ट टाइम एडिट कब हुई थी, ये चीज। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप सेव कर दोगे तो वो चिपक जाएंगे इस फाइल के साथ, और जहां भी ये फाइल जाएगी, सपोज करो आपको अपनी ये फाइल कॉपीराइटेड रखनी है, किसी को यूज नहीं करने देनी, तो उस केस में ये एट्रीब्यूट्स बहुत काम आएंगे आपके। आप प्रूव कर सकते हो कि ये देखो मैंने इस तारीख को ये फाइल क्रिएट की थी और इस बंदे ने मेरे परमिशन के विदाउट माय परमिशन वो यूज कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आप भर करके और ऐड, रिमूव, क्लियर, ये सारी ऑप्शन है, आप ओके करके इसको सेव कर लेंगे। तो मैं कैंसिल करके अभी सेव नहीं कर रहा हूँ इस फाइल को। तो सपोज करो आप जैसे पूछ रहे थे सर कि भाई अब जो रो प्रोडक्ट था उसमें और फाइनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो जो रो मटेरियल था वो शुरू में आपने देखा ही था। मैं एक बार के लिए आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिखा देता हूं। सारा हमने जितने भी अभी तक 6 टूल कर लिए, अभी तक हमने 7 आज मैम करवाएंगी, तो 7 तो टूल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे सीखने के लिए आपके पास 5-10 ऑप्शन ही है। ये फाइल मेन्यू है, इसमें ऑडियो यूज करना है, वीडियो इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करनी है, ऐसे एडिट करना है, ये 8-10 ऑप्शन है और लगभग सब में सेम ही ऑप्शन है, उसके शॉर्टकट भी सेम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें घंटों लगते हैं, वो है आपकी क्रिएटिविटी। आप उसको कहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे। अब एक स्लाइड है, उसमें एक आइडिया लेना है कोई, तो उसमें बल्ब लगाना है, उस आइडिया, उस बल्ब लगाने के पीछे मेरा आइडिया क्या है, मेरी सोच क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है, वो सारी चीजें वहां दिखती है और उनमें घंटों लगते हैं। तो क्रिएटिविटी आपके ऊपर, आप कितना उसको एक्सपेंड कर पाते हो, उसको कितना कर पाते हो। तो ये लास्ट में एक बार सुन लेते हैं फिर करते हैं सेशन को। खैर सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर ले कि बस
इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। मैंने तो आपको कहा था कोई बढ़िया सा आप लेके आओ, कोई कंटेंट। उपकरण का नाम शुरू होने वाला है, मोटिवेट हो जाता है ना। तो अभी टाइम हुआ है 12:30 का, और आई थिंक 2 बजे तक हमने खत्म करना है, फिर प्रिंसिपल सर आकर के एड्रेस करेंगे हम लोगों को। तो 1.5 घंटे का टाइम है, आप लोगों को भी चाहिएगा टाइम, और इनका तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का भी है। हाँ, जैसे सर कह रहे हैं। नहीं, लंच करना है। जी 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 जी। जैसे आपने ये म्यूजिक वाली है ना, ये इंपोर्ट की है। हाँ जी। इसके साथ लगा दी, और जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो आप इसमें अपना नाम दे रहे हैं। हाँ जी। कॉपीराइट आप देखेंगे YouTube पे जाइए, आपको बहुत सारी क्लिप्स ऐसी मिल जाएंगी जो कॉपीराइटेड नहीं है। उसको ढूंढने का तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। आप YouTube खोलिए, और इसमें नॉन कॉपी बैकग्राउंड म्यूजिक या म्यूजिक जो भी सर्च करना है वो कीजिए, तो आपको एक चैनल मिलेगा। एक या बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, और उनपे एनसीओ नाम से था एक तो। इसमें बहुत सारे और जरूरी नहीं आप YouTube से ही कॉपी करें, YouTube से तो आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है जो अलाउ करता हो। तो आप, बहुत सारी साइट है। NCR का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसमें लिंक छोड़ देंगे, तब उसमें OER का लिंक छोड़ देंगे उसमें ना। ठीक तो है। आप सभी वो एक आपको कितना मेथड काफी है, वो बड़ा है, 7 घंटे का है, 2 घंटे का, तो 2 घंटे का, तो 2 घंटे से ज्यादा ही लगते हैं वैसे। और फिर एक उसमें मिल जाएगी, उसमें 70% मार्क्स आप लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी ऑनलाइन। तो वो हम एक वो छोड़ देंगे, उसमें आपको फायदा होगा कोई यार में, आपको ये पता लगेगा कि लाइसेंसिंग कैसे होती है और कैसे करते हैं। वो आप सभी कर लीजिए, एक एडिशनल आपको सर्टिफिकेट और मिल जाएगा। है मन में क्या? ठीक है, मैं एक 8वां असाइनमेंट क्रिएट करके उसमें आपके पास वीडियो भी भेज दूंगा, उसकी प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा OER की, और आपको असाइनमेंट उसके बाद टाइम बाउंड टाइम बाउंड नहीं रहेगा। चलो, टाइम बाउंड का मतलब है कि एक बार उसको चेक तो करना ही पड़ेगा। दीपक सर को फिर कैसे पता चलेगा कब तक आएगा मटेरियल? तो 1 वीक का टाइम दे देंगे आप लोगों को। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे सर दीपक सर ये हमारी जाएगी ना काम, तो जो एमटी है, जैसे आपने अगर दिया है तो आप ही चेक करिए, अगर वो अलाउ करेंगे हम कर देंगे चेक। मेरी बात सुनिए। जी जी जी। तो जो एमटी है जो असाइनमेंट दे रहे हैं वो उसको एक बार चेक कर ले, फिर ओवरऑल हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारा वर्क होता है, और वो आजकल बहुत सारा वर्क और आ जाता है। एक मैगजीन बनाते हैं हम, टाइप की, मंथली, बहुत सारा काम और होता है। तो दीपक सर के पास बहुत सारे असाइनमेंट हो गए, तो आपसे सभी से निवेदन है जो एमटी है अपना अपना चेक करके और उसकी रिपोर्टिंग कर देना, और फिर हम जब सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो आपको एक दिन फिर बुला लेंगे। ठीक है सर। तो पढ़नी नहीं है मन में, और किसी के मन में होगी? अरे सर कह रहे हैं कोई तो मन में करो। किसी के मन में नहीं है तो फिर मन में आप लोगों के मन में नहीं है तो जैसिंग सर, मैं इसलिए कहता था जैसिंग सर को नींद आ रही सो रहा था, तो मेरे को गाना वाना दिया। हाँ सर, सबकी सुना सकता हूँ तुम्हें, कोई सुना एक बार ना भगवान ने ये सोचा कि कुछ आदमी जाति को ना संदेश
भगवान के साथ इसके साधु महात्मा की वजह से चल दिए। अब वो चलते रहे तो कोई उनको आइडिया नहीं आया कि कैसे मैं संदेश दूं। उन्होंने ओवर उन्होंने सोचा कि इसको मोटिवेट कर, उन्होंने को एक तरह से उसके मन में कुछ चीज का जागृत होगी। मैं इस साधु से पूछूं कि मैं ओवर क्यों उठाया, को कहने लगे भगवान साधु जी मेरे को ओवर बना दिया, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को बता देते हैं और मेरे को कोई खाने के लिए भी बुलाते हैं तो मेरे को ना बदल में हंस मान पहले तो हंस से मिल लिया, फिर हंस पढ़ने में फायदा भी है कि नहीं। हंस के पास है हमारी बहुत बढ़िया है। एक तेरा सफेद रंग है, तेरे को वो लगते हैं वो आता है कैसे परेशान है। तो मेरे साथ एक बहुत सारी समस्या है, अपनी समस्या है उसको बताए तो बोले चल एक ऐसे स्थान बनना चाहिए। वो दोनों मिलकर फिर साधु के पास आ गए। साधु के पास आके बोले भाई बोले महात्मा जी नहीं बना हमने बोले हमें तो कम होते का रंग हरा होता है तो अकाउंट कैसे होती है ना वो कहने लगे भाई पोता तो बढ़ाऊंगा मैं भाई साहब तोता से मिल तो आओ तोता की तो चली तो वो गए पेड़ पे तोता बैठा था वो उसने चक्कर काटते रहे तो उसका दिखा नहीं तोता देखा भाई क्या बढ़िया है मेरे को सब पालते हैं घर में वो है यार मेरा जीवन ही तो जीवन है और तुम कहीं भी उड़ सकते हो। जब तुमने बंद कर दिया जब पानी पिलाएंगे जब पानी पीऊंगा लाएंगे तब खाऊंगा। बोला भाई तोते में फायदा नहीं मिल गए वो तीनों गए फिर भगवान जी और मुझे बोला भाई कुछ मत मानिए ऐसे है कई बार हम सकते हैं कि हम जो भी आप स्कूल में जाते हैं तो ना वो अध्यापक हमारे बहुत सकते हैं। अब भाई तुम्हारी कितनी तनख्वाह मिलती है तो रेवाड़ी को लोग बोले जी पूछते कितनी तनख्वाह मिलती है और कितनी तनख्वाह फालतू मिला करते हैं काम आओ वो हर जो है बढ़िया यूनिक बना आपकी पहुंच पे डिपेंड है।